युवा मिशन दिवस की शपथ के इस आयोजन में हम सब, यद्यपि कई सारे लोग हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि कोई तन से, कोई मन से, कोई कर्म से, युवा सब हाथ आगे बढ़ा दो, अपने अपने हाथ आगे बढ़ा करके सभी संकल्प लें। मैं मध्य प्रदेश का युवा संकल्प लेता हूं कि अपनी आत्म ज्योति को जागृत कर कौशल युक्त और आत्मनिर्भर बनूंगा। मैं सत्य, न्याय और समानता के पथ पर चलूंगा। अपने समाज को उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। मैं अपने प्रदेश एवं देश के समग्र विकास के लिए निरंतर समर्पित हूं और अपने सकारात्मक चिंतन, परिश्रम एवं आत्मविश्वास से समृद्ध मध्य प्रदेश एवं विकसित भारत के सपनों को साकार करूंगा। मैं अपने जीवन रूपी दीपक को प्रज्वलित कर समाज का पथ प्रदर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। ये धन्यवाद नहीं बोल रहा है। आत्मदीवो भव, उज्जवल वाक्य, ध्येय वाक्य। और आज के इस युवा मिशन के कार्यक्रम में एक साथ कई प्रकार की चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान खजुराहो सांसद, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवक कल्याण श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हमारे सीएस मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, एसीएस हमारे मनोज जी, इस अवसर पर एसीएस अनुपम राजन जी, और ट्राइडेंट फैक्ट्री के आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिनको खास तौर पे बुलाया, राजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन करो राजेंद्र गुप्ता जी का भी और पूरे मंच का। ये हमारे लिए एक प्रकार से मंच के सामने बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्राध्यापकगण, समाज सेवीगण और पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, केवल अपने बीच में कुछ चीज जोड़ के बताऊंगा। हमारे लिए वर्तमान के युग में सरकार के माध्यम से जब हम युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो हम में से सबके सपने होंगे हम बड़े आदमी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, जो भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, सरकार के माध्यम से ये जो युवा समाज है इसके सपने को साकार कैसे किया जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन मोदी जी का हम अपने इस पूरे मिशन के लिए, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसका बीज मंत्र उनने दिया है। सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से जब काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो काम किस प्रकार से करना चाहिए, ये पूरे समाज को अगर हम देखें तो केवल 4 हिस्सों में हमारा समाज सिमट जाता है। और 4 समाज है, युवा, गरीब, महिला, किसान,
इन चारों के दरमियान अगर हमने विकास का पहिया दौड़ा दिया तो इसके बाहर कुछ बचता नहीं। सरकार के मंत्रालयों के अंदर भी अलग अलग काम हम देखेंगे तो इससे बाहर कोई काम नहीं। मित्रों, जो एक शेर बोला था उस विश्वास जी ने, आग कहीं भी हो आग, अब मैं आग तो जलाऊंगा लेकिन आग जलाने के लिए जंगल की आग नहीं चाहिए, दीपक की आग चाहिए हमारे लिए, उसकी दिशा भी चाहिए। जब ये शेर बोला गया तब वो अपना विरोध, आक्रोश और अपने बीच के अंदर की ऊर्जा का प्रकटीकरण चाहता है, लेकिन ऊर्जा की प्रकटीकरण के लिए अगर विवेकानंद की तरफ देखेंगे तो हमारी दिशा और जलने वाली आग से आलोकित होने वाला एक अलग प्रकार का अंधकार भी दिखाई देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब स्वामी विवेकानंद के बीच में हम अपने युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि असीम ऊर्जा का स्रोत हमारा युवा होता है, लेकिन युवा के लिए दिशा देने की जरूरत है। उसकी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से वो आगे बढ़े। हम और आप मिलकर के क्या कर सकते हैं? केवल कागज की डिग्री लेकर के, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट के भरोसे से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं समझता हूं ये थोड़ा असंभव बात। इस संभावना के लिए बीच की एक कड़ी चाहिए जो इस प्रकार से विचार करे कि हाँ, मेरा युवा आगे बढ़कर के वो अपना कुछ करना चाहता है तो कितना अच्छा लगता सुनकर के। वो नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, इस बात की आवश्यकता आज समाज के बीच में है। उसके अंदर सारी क्षमता, योग्यता है। मैंने राजेंद्र जी की बात इसलिए कही है, राजेंद्र जैन जी का मूल जन्म पंजाब से हुआ और 40 साल पहले आपने स्वयं ने कहा है काफी कष्ट से अपनी जिंदगी प्रारंभ की है, लेकिन कष्ट की जिंदगी के बाद भी जो अपने मन में संकल्प लिया, जो अपने मन में विचार किया कि मैं एक आदर्श नागरिक भी बनूंगा और लोगों को रोजगार भी दूंगा, चाहे मेरे जीवन में कष्ट आए, लेकिन अब मैं अपने जीवन से बाकी लोगों का जीवन बदलूंगा। तो ये आज के समय के, हमारे इस समय की आवश्यकता है। जब आजादी नहीं थी तो युवाओं की लंबी श्रृंखला हमारे सामने देखी है और जानी है। माननीय विश्वास जी ने बताया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग इसलिए जिए कि इनको देश की आजादी के लिए, देश के उस समय के नौजवानों को आदर्श रूप में अपने खून का, अपने प्राण की बलिदान देते हुए लोगों के सामने आदर्श उत्पन्न करना था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा, और कनपट्टी पे गोली लगा करके अपना प्राणांत किया। यह चंद्रशेखर आजाद की जवानी कुर्बान हुई है। लेकिन यह उस दौर की आवश्यकता थी जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आक्रोश सबके बीच में लाना था। जलियांवाला कांड जिस जनरल डायर ने किया, निरपराध लोगों को, लाखों लोगों को सामने खड़ा होकर के निहत्थे लोगों पर गोली चला चला करके उनको बचने का मौका भी नहीं दिया और सबको अपनी गोलियों से मारने का जो पाप जनरल डायर ने किया, हमें गर्व है। हमारा एक युवा साथी मदन लाल ढींगरा, जो यहां से 7 समंदर पार उस समय 6 महीने समुद्र की यात्रा करते हुए 14 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर के अपनी गोली से जनरल डायर की हिसाब चूकता करके देश को गौरवान्वित किया कि हमारा दुश्मन देश के किसी भी हिस्से में छिपा हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये उसी प्रकार से जो यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में एक बार नहीं 2-2 बार पाकिस्तान के घर में घुस करके हमारे देश के दुश्मनों से हिसाब चूकता करके देश को गौरवान्वित करते यशस्वी प्रधानमंत्री, ये आज के देश की आवश्यकता है। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता, योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से, कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले, उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे, हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। दूसरा, शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए सब कुछ कॉलेज जाए, पीजी करे, इसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हमने कहा कि 2030 तक युवा शक्ति मिशन के आधार पर हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं के सभी युवा कम से कम 100% आधार पर अपनी इन कक्षाओं को पास करें। ये मिशन भी हमारा है। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं मित्रों, इस बात के लिए भी हमको जाना पड़ेगा कि कॉलेज की शिक्षा के पहले भी जीवन में बहुत सारे दरवाजे हैं। मैं बड़े बड़े कई सारे नाम देख सकता हूं और आप भी जानते होंगे, जिन्होंने, कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए, बीच के रास्ते में ही अपने जीवन की धारा कहीं और मोड़ी। सचिन तेंदुलकर से लगाकर कई खिलाड़ियों का उदाहरण हमारे सामने है अपने बीच में, जिनने अपने संकल्पों के बलबूते पर, अपनी क्षमता योग्यता से, तो सेम प्रकार से हमारी ये युवा शक्ति कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में जाए, पढ़े तो जरूर पढ़े। उच्च शिक्षा से मैं मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई जिसको उच्च शिक्षा में रुचि है वो उच्च शिक्षा के नए नए रिकॉर्ड बनाए, उस क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर उसकी आजीविका का प्रश्न है, उसके जीवन में आर्थिक प्रबंधन की जरूरत है, वो अपनी क्षमता योग्यता पहचान करके उसको जो अच्छा लगे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज समय की आवश्यकता इसी प्रकार की है। हम सब देख रहे हैं तकनीक के बलबूते पर छोटे छोटे देश अपनी अपनी दुनिया में एक अलग प्रकार की पहचान बना रहे हैं। काल के प्रवाह में अतीत की गलतियों से सीख करके हम सब नए संकल्प से आगे बढ़े, नए नए लक्ष्य हासिल करें। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि उठो, जागो और तब तक मत रुको ना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया और निरंतर
मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आप युवाओं से संवाद करते थे, उनके जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करते थे और एक अनूठी सोच, नए संकल्पों के साथ, नए ऊर्जा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को हम सभी को साकार करना है। और अब मैं निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनु श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके आभार प्रस्तुत करेंगे। और